Hey everyone, welcome back to Unlocking Minds. So this is the second part of the biological basis. In the first part, I have already covered what is neuron, its types, which is based on structure and functions. हमने ये पढ़ लिया कि neurons का क्या function होता है, which is basically transferring messages from one neuron to another, which can either be chemical or electrical. राइट अब हमने ये तो समझ लिया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पर वो एक्चुअली में मैसेज ट्रांसफर कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे कि हाउ द मैसेज इज ट्रांसफर थ्रू सेल्स. ओके ये समझने के लिए पहले हमें न्यूरल इम्पल्स समझना पड़ेगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. सो हम पहले समझ लेते हैं कि न्यूरल इम्पल्स क्या होता है. सो बेसिकली न्यूरल इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्रिएट होता है बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए विद इन द नर्व सेल. ठीक है, अब ये ट्रिगर होता है आपके डीपोलराइजेशन से. डीपोलराइजेशन क्या होता है आई विल बी एक्सप्लेनिंग बाद में थोड़ा, व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दी ऑल द स्टेजेस ऑफ न्यूरल इम्पल्सेस. पहले रेस्टिंग स्टेज आता है, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन थ्रेशोल्ड पे आते हैं एंड देन एक्शन पोटेंशियल होता है. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्रिएट हुआ, ठीक है, उसके वजह से डीपोलराइजेशन हुआ और ये अब जो है जो मैसेज है वो रैपिडली ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रैवल डाउन कर रहा है आपके एक्सॉन टर्मिनल तक एंड फिर उसके बाद वो मैसेज जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है टू अदर न्यूरॉन्स या फिर मसल्स या ग्लैंड्स. ओके, जहाँ पे भी ज़रूरत है उस मैसेज को ट्रांसफ़र होने की. ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वैसे कि इसका क्या स्ट्रक्चर है एंड जो पार्ट्स है उसके क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं. सो आप वो वीडियो देख लें अगर वो कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इफ़ यू नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. सो यू हैव टू फर्स्ट सी द फर्स्ट पार्ट बिकॉज उसके बाद ही आप थोड़ा बेटर समझ पाएंगे न्यूरल इम्पल्स एंड सिनैप्स को. ओके, सो अब हम पहला समझते हैं व्हाट इज़ रेस्टिंग स्टेज. तो जो सेल होता है वो रेस्टिंग स्टेट में होता है एंड उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है रेस्टिंग स्टेट का वो होता है आपका -70 मिली वोल्ट्स. सो आपका जो रेस्टिंग स्टेट है उसमें जो सेल है, अच्छा ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपके सेल में 3 आयन्स होते हैं विच इज़ पोटेशियम जिसको हम सिम्बलाइज करते हैं मतलब के, सोडियम विच इज़ Na एंड देन देयर इज़ नेगेटिव प्रोटीन आयन्स. ओके, तो रेस्टिंग स्टेट में आपका जो सेल है उसका जो इनसाइड है वो आपका मोस्टली नेगेटिव होता है जिसमें थोड़ा जो है स्मॉल पॉजिटिव पोटेशियम होता है एंड लार्ज नेगेटिव प्रोटीन आयंस होते हैं. अब बिकॉज जो प्रोटीन आयंस है वो लार्ज हैं दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू गो आउट ऑफ द सेल. और जो सेल का जो आउटसाइड पार्ट होता है वो मोस्टली पॉजिटिव होता है, उसमें मोस्टली आपके सोडियम आयंस दिखेंगे आपको. अब ये जो है जब रेस्टिंग स्टेट होता है सोडियम आयंस को अंदर नहीं जाने देते हैं सेल के. ठीक है, एंड उसकी वजह से जो बिकॉज दोनों का जो डिफरेंस इन चार्ज है वो क्रिएट करता है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, क्योंकि अंदर तो आपका नेगेटिव है बाहर आपका पॉजिटिव है तो एक टेंशन बन जाता है एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट होता है. इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं. पोलराइजेशन में बेसिकली जो सेल का अंदर का पार्ट होता है वो नेगेटिव होगा, सेल का जो बाहर का पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है. ओके, एंड इसी का ऑपोजिट हमारा डीपोलराइजेशन होता है. जो बुक सिसरेली है या फिर सिकरेली जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं उसको, उसमें ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है विद एन एग्जाम्पल. तो मैं वो एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. तो मान लेते हैं एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसमें सेल जो है वो स्टेडियम है. जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं वो आपके नेगेटिव प्रोटीन आयंस हो गए एंड जो फुटबॉल फैंस हैं वो आपके पॉजिटिव सोडियम आयंस हो गए. अब बिकॉज जो फैंस हैं वो तो बाहर हैं, राइट, स्टेडियम के बाहर हैं आपके फुटबॉल फैंस एंड अंदर आपके फुटबॉल प्लेयर्स हैं. तो फैंस को जो है वो गेम देखना है एंड उसकी वजह से उनको अंदर आना है, बट जो स्टेडियम के गेट हैं वो तो बंद है. तो एक स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलेशन फैंस को देना पड़ेगा कि जो स्टेडियम है वो अपना गेट खोले और सोडियम आयंस जो फैंस हैं वो अंदर जाएँ एंड जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको गेम देख सकें एंड इसी के थ्रू आपका डीपोलराइजेशन होता है. तो रेस्टिंग पोटेंशियल में आपके जो सोडियम आयंस है वो अंदर नहीं जा पाते हैं बिकॉज जो सोडियम आयंस के जो चैनल है, जो गेट्स हैं, वो उस वक्त बंद होते हैं एंड जो आपका नेगेटिव प्रोटीन आयंस है वो होते ही इतने बड़े हैं इन साइज कि वो बाहर जा नहीं पाते हैं. ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग इनफ स्टिमुलेशन देना पड़ता है जिससे कि जो है जो सोडियम के चैनल्स हैं वो खुले और उनको अंदर जाने दें एंड तब होता है आपका डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन कब होता है? जब आपका जो सेल का अंदर का पार्ट है वो मोस्टली पॉजिटिव हो जाए एंड सेल का जो आउटसाइड का पार्ट है वो मोस्टली नेगेटिव हो जाए. ओके, तो रेस्टिंग पोटेंशियल में एक पॉइंट आ जाए थ्रेशोल्ड का एंड उसके बाद जो है आपका एक्शन पोटेंशियल आता है. डीपोलराइजेशन में ही आपके जो गेट्स हैं वो खुलते हैं जिसमें आपके जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर चले जाएं एंड जो नेगेटिव आयंस है वो बाहर चले जाएं आपके, जिससे कि आपका जो सेल का आउटसाइड है वो मोस्टली नेगेटिव हो जाए एंड जो इनसाइड है वो मोस्टली पॉजिटिव हो जाए. ओके, सो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल में होता ही ये है कि डीपोलराइजेशन जो है वो अकर होता है, उसकी वजह से जो सेल का इनसाइड है अब वो सोडियम एंड पोटेशियम आयन से भरा हुआ है एंड जो आउटसाइड है अब आपके जो नेगेटिव प्रोटीन आयंस है जो पहले नहीं जा पा रहे थे अब वो बाहर जा चुके हैं. ओके,
अब बिकॉज जो है स्टेडियम की भी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी ही जने रख सकता है, तो जैसे ही उनकी जो सोडियम है वो कैपेसिटी जब हो जाती है कंप्लीट, तो गेट वापस से क्लोज हो जाते हैं एंड सोडियम आयंस जो है अब अंदर एंटर नहीं हो सकते। उससे पहले एक स्टेज आती है जिसमें जब अब नाउ एक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्सॉन हीलॉक के थ्रू आपके एक्सॉन टर्मिनल में ट्रांसफ़र होता है एंड देन आपका अगेन जो है दूसरे सेल या फिर मसल ग्लैंड्स की तरफ मैसेज ट्रांसफ़र होता है। ये जो है मैं आपको बताऊंगी बिकॉज अभी मैं आपको न्यूरल इम्पल्स बता रही हूँ, तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दैट। सो पहले रेस्टिंग स्टेज आया, फिर थ्रेशोल्ड आया जो बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है। थ्रेशोल्ड बेसिकली नर्वस जो सेल होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल इम्पल्स होता है, वो आपके ऑल या नन प्रिंसिपल पे चलता है। या तो वो मैसेज भेजेगा या फिर वो नहीं ही भेजेगा, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड क्रिएट हुआ, आपका एक्शन पोटेंशियल हुआ एंड वो उतना ही रैपिडली गिरता है। एक्शन पोटेंशियल जो है बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेज आता है जिसमें अब एक्शन पोटेंशियल का फॉलिंग फेज होता है। इसमें क्या होता है, जो गेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं अब, तो अब जो सोडियम है वो अंदर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। और जो अंदर सोडियम आए हुए होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके एक्सॉन से एंड वो एक्सॉन से फिर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग डाउन टू एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। अब बिकॉज जो गेट्स है वो क्लोज हो चुके हैं, अब सोडियम आयंस ऑलरेडी जा चुके हैं आपके एक्सॉन टर्मिनल में, तो अंदर का इन्वायरमेंट वापस से जो है इनसाइड ऑफ द सेल बिकम्स नेगेटिव, ओके। एंड फिर नेगेटिव हो जाता है एंड द लास्ट स्टेज इज अंडरशूट, जिसमें जो है जो सोडियम के चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, ओके। एंड अंदर के पोटेशियम के गेट्स तो खुले ही रहते हैं, तो पोटेशियम अंदर चले जाता है एंड आपके जो नेगेटिव प्रोटीन आयंस है वो भी चले जाते हैं एंड उसकी वजह से जो है वापस से जो मेम्ब्रेन है, जो सेल है, वो रेस्टिंग स्टेज पे चले जाता है, ओके। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट न्यूरल इम्पल्स इज़। तो हम पहले रेस्टिंग स्टेट समझा, फिर हमने समझा कि रेस्टिंग स्टेट में ही आपका पोलराइजेशन होता है, फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन की वजह से ही आपका एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल किससे ट्रांसफर होता है, आपका कैसे ट्रैवल डाउन करता है, वो आपके एक्सॉन हीलॉक से, ओके। एंड फिर एक्शन पोटेंशियल के बाद वापस से जो गेट्स हैं वो बंद होते रहते हैं एंड वापस रेस्टिंग स्टेज पे आ जाते हैं। सो दिस इज अ साइकिल जो चलता रहता है, ठीक है। सो हमने न्यूरल इम्पल्स समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है जब ये ट्रैवल डाउन कर रहा है तो एक्चुअल में ये मैसेज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, बिकॉज अभी भी हमने यही समझा कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपके एक्सॉन टर्मिनल तक ही जा रहा है, बट एक्सॉन टर्मिनल के बाद कैसे वो ट्रांसफ़र हो रहा है टू अदर सेल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जो सिनैप्स होता है वो होता है आपका एक टाइनी जंक्शंस बिटवीन टू न्यूरॉन्स जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन में बिटवीन टू न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में मैसेज ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो लास्ट में हमने समझा था कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्सॉन हीलॉक से ट्रांसफ़र होते हुए आपके एक्सॉन टर्मिनल में आता है, ओके। एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो एक्सॉन टर्मिनल का सोलन पार्ट होता है उसका भी एक रोल होता है। सो अब हम समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। अब हम इसको प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो है सिग्नल सेंड कर रहा है, तो जो भी न्यूरॉन सिग्नल सेंड करेगा वो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा और जो भी न्यूरॉन सिग्नल्स को रिसीव करेगा वो पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन हो जाता है। सो फॉर से अभी ये प्री सिनैप्टिक है, फिर उसके बाद ये वाला न्यूरॉन भी भेजेगा मैसेज किसी और न्यूरॉन को, तो फिर ये प्री सिनैप्टिक हो जाएगा। तो जो भी न्यूरॉन सिग्नल सेंड करता है वो प्री सिनैप्टिक होता है एंड जो भी न्यूरॉन सिग्नल को रिसीव करता है वो पोस्ट सिनैप्टिक होता है। अब जो सोलन पार्ट है ये एक्सॉन टर्मिनल का, उसमें एक्शन पोटेंशियल जो है अब अराइव हो चुका है। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। अब एक्शन पोटेंशियल जब एक्सॉन टर्मिनल के एंड में आ जाता है तो वो आपके सिनैप्टिक वेसिकल कंटेन करते हैं। तो ये जो सिनैप्टिक वेसिकल्स हैं इसी के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एंड फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज होते हैं आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ये गैप दिख रहा है ना आपको बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द स्टार्टिंग ऑफ डेंड्राइट। सो ये डेंड्राइट का सर्फेस है गाइस, ठीक है। तो ये डेंड्राइट के सर्फेस में एंड एंड ऑफ अ न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अभी डेंड्राइट के सर्फेस में आपको ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंड ये ऐसे बने हुए होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर को ही बाइंड करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें फिट होके फिर आगे पास ऑन होता है। रिसेप्टर्स आपको डेंड्राइट्स में मिल जाएंगे एंड सर्टेन सेल्स ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स में भी मिलते हैं। सो बेसिकली ऐसे आपका जो कम्युनिकेशन है वो पास ऑन होता है। एक्शन पोटेंशियल आपके
एक्सॉन टर्मिनल में आता है, फिर वो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन करते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स सेंड करते हैं, एंड जो रिसेप्टर्स हैं आपके डेंड्राइट के सरफेस के ऊपर वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करते हुए आपके नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी तरफ भेजते हैं टू द एक्सॉन टर्मिनल। सो काफ़ी सिंपल था ये। बाय द वे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहा है इसको हम बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। ओके, सो मैंने अभी आपको केमिकल सिनेप्स का बताया है कि वो कैसे होता है। सो हमने ये समझ लिया है, पहले एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज हो रहे हैं, फिर रिसेप्टर में आपका बाइंड हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, फिर आपका पोटेंशियल चेंज होता है। सो क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिसेप्टर्स पे आते हैं तो वापस से जो चार्ज है उनमें चेंजेस आते हैं जो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सेल है। सो उसकी वजह से, क्योंकि अभी तो ये रेस्टिंग स्टेज पे था जब तक इसके पास आया नहीं था कुछ भी मैसेज, है ना, जब तक इसके पास एक्शन पोटेंशियल रीच नहीं हुआ था। अब वापस से जब क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पे आए हैं, तो उसकी वजह से अब वापस से जो ये रेस्टिंग स्टेज था अब ये एक्शन पोटेंशियल में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगे। तो अब ये जो है अपने नेगेटिव प्रोटीन आयंस जो हैं उनको निकाल के सोडियम आयंस लेंगे एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके अंदर जाएंगे, एंड उसकी वजह से इसमें फिर वापस एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एंड वो साइकिल ऐसे चलता रहेगा। So this is how basically messages are transferred chemically. दो टाइप के सिनेप्स होते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जब सरफेस पे आते हैं, जब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जो आपका सेल है वो रिलीज करता रहेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट, कभी ना कभी तो स्टॉप करेगा ही। तो जो एक्साइटेटरी सिनेप्स होते हैं ना वो कॉज करते हैं आपके रिसीविंग सेल को फायर करने के लिए। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कब, जब एक्साइटेटरी सिनेप्स होगा, जब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होंगे वो एक्साइटेटरी होंगे। कौन से होते हैं, जैसे कि आपके ग्लूटामेट या डोपामीन। अब इनका ये बंद कब होता है न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव होना, जब ये इनहिबिटरी हो जाते हैं। तो फिर जब न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके जो रिसीविंग सेल है जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके पास जाके उनको बोल देते हैं कि नाउ स्टॉप फायरिंग, तब जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स देना बंद कर देता है, एंड इसी को हम इनहिबिटरी सिनेप्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो जाता है गाबा। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड उसके फंक्शंस भी हम समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमने ये समझ लिया कि कैसे मैसेज जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि सिनेप्स दो टाइप के होते हैं, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल। सो केमिकल का भी हमने पढ़ लिया है कि कैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ट्रांसफर होते हैं एंड कम्युनिकेशन हैपन्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। So electrical is much quicker than chemical one, and why is that? Because जैसे इसमें synaptic cleft होता है and उसके थ्रू जो है आपके जो रिसेप्टर्स है वो बाइंड करते हैं, इसमें एज सच कोई क्लेफ्ट नहीं होता है। इसमें जो प्रोटीन है वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं एंड एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में चले जाता है, एंड जो न्यूरॉन है वो रिसीव करता है मैसेज मच फास्टर। दैट इज ऑल गाइज। आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूरॉन, then I've covered how actually the communication between neurons happen. अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स तो बहुत इजी है, इसमें डायरेक्टली जाता है एंड इट इज़ मच फास्टर। एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बेसिकली तभी यूज़ होते हैं जब रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स जब यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि केमिकल में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग व्हाट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनके क्या रोल होते हैं एंड उसके टाइप्स एंड फंक्शन समझेंगे, एंड अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है।